छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे। गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी रही होंगी आपकी। हाँ, कितनी गर्लफ्रेंड रही अभी तक? गिनती तो याद नहीं है। तो कभी पकड़े कि नहीं गए जब इतने सारे लोग थे? चांद बदरी में लुके जाएला, गोरी रे काले सर मायला, गोरी रे काले सर माय। कोई आपसे शो करा लिया, प्रोग्राम करा लिया और पैसे नहीं दिए हो? हाँ, वैसा तो होता है। तो क्या करते हैं? झारखंड में होता है वैसे। पूरा पेमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत। दादा भैया नितेश कच्छप। अच्छा, नितेश मामा बोलते हैं उनको प्यार से हम। उनका तो सब दीवाना, खास करके लड़की लोग बहुत ज़्यादा दीवाना। उनका जो गाना है, जो अंदाज में उनका गाना आता है, लेकिन हम कभी कभी उनको डांटते भी हैं। नितेश जी? हाँ, कभी हम, लेकिन मामा ज़्यादा ओवर नहीं करना है, एकदम दायरा में गाइए, अच्छा गाना गाइए। धनी धनी रे धनी हमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनू शो। आज के हमारे खास मेहमान हैं आधुनिक नागपुरी गानों को पूरे देश में फेमस करने में जिनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, वो लेजेंडरी सिंगर आज हमारे साथ हैं। इन्होंने नागपुरी इंडस्ट्री को एक से बढ़ के एक गाने दिए। इनके द्वारा गाया हुआ पहला गाना ही सुपर डुपर हिट रहा था। जी हाँ दोस्तों, छम छम पायल बजे रे गोरी, आप सबने सुना होगा। इसके बाद पियर फूल जैसन लागेलू, चांद बदरी में छुपी जायला, एक से बढ़ के एक रोमांटिक गाने दिए। सैड सॉन्ग की बात करें तो बेदर्दी गुइया दर्दों नहीं जानेला, हर टूटे हुए दिलों का सहारा बन गया। धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर, हीरा नागपुर मोरे सोना नागपुर, पूरे झारखंड की खूबसूरती को सबके सामने ला के रख दिया। इतना मीठा गाना कि आज भी हर फंक्शन में, हर त्योहार में बजाया जाता है। अगर भक्ति गानों की बात करें तो आरती करूं मैं तेरी माता, हर पूजा में, हर पंडाल में आज भी गाया जाता है, आज भी बजाया जाता है। इन्होंने लगभग 8000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, नागपुरी के अलावा भोजपुरी, हिंदी और कई भाषा में। तो आइए आज मिलते हैं हम सबके चहेते नागपुरी इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर, एक शानदार वॉइस के मालिक, हर दिल अजीत सिंगर पवन रॉय से। बहुत बहुत स्वागत है पवन दा आपका। सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जोहार है मेरा। बहुत हैंडसम लग रहे हैं दादा आप। कैसे? कभी कभी लगते हैं। नहीं, हमेशा लगते हैं। मैं आपको जब भी देखता हूँ आप काफी एनर्जेटिक, काफी डैशिंग, हैंडसम लगता है। आपकी जो पहली हिट सॉन्ग थी छम छम पायल, संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला सॉन्ग था मेरा ये, और बहुत हिट किया था। बहुत सुपर डुपर हिट था। सुपर डुपर। दादा, ये गाना जब हिट हुई तो इसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? पूरा बदलाव आया। क्या क्या? इसी गाना से मेरा आपका पूरा जो भी है पहचान बना। हाँ। नागपुरी, उसमें शुरुआत था नागपुरी का, एक बाजार खड़ा हुआ आधुनिक नागपुरी। उसके साथ और भी बहुत सारा एल्बम निकला था। दादा 2 लाइन गुनगुना देंगे आप प्लीज? हाँ जरूर। छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे, आले तो नदी किनारे गोरी, आले तो नदी किनारे, लेके नैना में सपना के सागर, माथा ऊपर चमके गागर, चल तनी अब धीरे धीरे गोरी, आले तो नदी किनारे। शानदार। आपके बहुत सारे फैंस हैं पूरे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान में। आप किन के फैन हैं? शुरुआत में हिंदी सॉन्ग गाते थे। हाँ। गुनगुनाते गाते थे, स्कूल में भी गाते थे। उस समय चला हुआ था आपका कुमार सानू हो गए, उदित नारायण, दीवाना निकला था, सोचेंगे तुम्हें प्यार, बहुत लंबा चला था। और सही में सारा गीत अच्छा ही था उस समय। आप कौन सा गाना गाते थे आप जब छोटे थे? उस समय चला हुआ था जिसमें गाना शुरू किए थे,
आपके स्कूल। ज्यादा ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है। कौन सा? सोचेंगे तुम्हें प्यार। हाँ ठीक दो है। लाइन प्लीज। सोचेंगे तुम्हें प्यार कर की नहीं, ये दिल बेकरार कर की नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार कर की नहीं। थोड़ा सा लगातार प्रोग्राम के चलते थोड़ा सा गला थोड़ा खराब है। ओके। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई ऐसी फीमेल सिंगर जिनके साथ आप डुएट गाना चाहते हो नागपुरी इंडस्ट्री में, नागपुरी गानों पे, तो आप उन्हें बुलाएं। वैसा तो हर कोई चाहता है कि बोलेंगे तो श्रेया घोषाल का आवाज़ बहुत खूबसूरत, मतलब कि उनका फैन है, गाना अच्छा लगता है। वैसा मौका मिलता तो करोड़ा को शुक्रिया था। आज भी जहाँ झारखंड को रिप्रेजेंट करना होता है तो आपके कई सारे गाने बजते हैं, लेकिन एक गाना बजना एकदम कंपलसरी है, धन धनी रे धन मोरे छोटा नागपुर। धन धन रे है और भी है, दादा, ऊंचा दो नीचा लाइन, पहाड़ पर्वत। दो लाइन। हाँ जरूर। धन धन रे धैन घमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर घर हीरा नागपुर, धन धन रे धैन घमर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर घर हीरा नागपुर। वाह, सुपर दादा। गाना तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा 8 मिनट का गाना है। नागपुरी इंडस्ट्री की एक अमर जोड़ी है, पवन पंकज और मोनिका। ये जोड़ी कैसे बनी? मोनिका जी तो भाभी है। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग से सीनियर, हाँ। पहले से मतलब हाँ। इस लाइन में आई है। तो उनका पहला गीत था वो हम सुने थे, आपका फ्लोरा, फ्लोरा एल्बम का था, और बहुत अच्छा लगा था गाना। और उस समय के लिए उनका जो वॉइस का जो आवाज़ है, ऐसे भी उनको झारखंड का कोकिला बोला जाता है, तो बहुत खूबसूरत। तो सुन के हम लोग, ऐसे भी घर में तो सादरी नागपुरी बोलते ही हैं, तो एक ठो गाने का इच्छा और जाग गया ज़्यादा। भाषा तो खैर सादरी नागपुरी ही बोलते हैं, तो उस गाने से हम लोग को एक पहचान मिला। ये जोड़ी इतनी पॉपुलर थी, इतनी फेमस थी, और एक साथ तीनों का नाम लिया जाता था। मोनिका मैम मेरे शो में आई थी, और कई ऑडियंस ने भी कमेंट किया था कि कई लोग ये समझते थे कि पवन पंकज और मोनिका, तो मोनिका जी और पवन जी हस्बैंड वाइफ हैं और पंकज जी देवर हैं। इस तरह का एक फैंस के बीच में एक बना हुआ था। कभी आपके पास ऐसे कॉल आते थे या कोई कहते थे आपसे? सही बात है। तो ये सच्चाई है कि इस तरह का बात आता था। जब भी हम कभी प्रोग्राम में जाते थे तो कुछ फैंस लोग बोलते थे भाभी को नहीं लाए, तो बोले भाभी को कौन भाभी? नहीं है आपका मोनिका भाभी, मतलब वाइफ समझ के। तो हम बोले कि थोड़ा सा मेरे जो एपिसोड था उसमें मोनिका मैम क्लियर की इसको कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पवन जी हम लोग साथ में गाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई अजीब सा फैन मिल गई, बिकॉज आपका लड़कियों के बीच में एक बहुत बड़ा फैन बेस है, बहुत मिलते रहता है। हाँ, कोई अजीब फैन जो आपको देख के पगला गई एकदम? बहुत हुआ है। एक आध किस्सा बताइए। अभी हाल फिलहाल हम लोग गए थे दिल्ली प्रोग्राम में, हाँ। तो बहुत वहाँ तो भीड़ बहुत होता है, सर लड़कियाँ लोग, हाँ एकदम आके कुछ नहीं, एकदम कोई लिपट जाती है और लिपट जाती है। तो फैंस होता है कुछ आपके किसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ऐसा केस होता है, लेकिन उसको बस प्यार से सेल्फी लेके उसको समझा के अथी किया जाता है। नागपुरी के कई हीरो सुपरस्टार बन गए नागपुर इंडस्ट्री के, आपके गानों पे एक्ट करके। आपके गानों पे जब रोमांस करते हैं, कभी देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरा गाना है, हम खुद क्यों नहीं रोमांस करते? अभी मतलब उधर ध्यान नहीं गया ज़्यादा, एक्ट
वीडियो हीरो बनने का, वो सब कुछ सिर्फ ध्यान मेरा सिंगिंग में ही रहा अभी तक, जब तक गाए। लेकिन कुछ कुछ सॉन्ग ऐसा होता है जो कि कभी कभी आ जाते हैं। दादा कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे शो करा लिया, प्रोग्राम करा लिया और पैसे नहीं दिए हो? हाँ, वैसा तो होता है। तो क्या करते हैं? झारखंड में होता है वैसे। पूरा पेमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत दादा भैया। कैसे कैसे बहाने बनाते हैं? बहाना तो ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर जो होता है, जैसे प्रोग्राम तो चलता है पूरा रात भर का होता है, तो जैसे सुबह होगा ना तो कमेटी जो भी रहता है ना, कभी कभी गायब हो जाता है। पूरा कमेटी जो कैशियर है, जो होती है, हाँ, अब उसको कहाँ खोजिएगा, तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है। पैसा छोड़ देते हैं। हाँ, तो लास्ट में कोशिश करता है, हाँ, फिर अगला का अगर मान लिया इच्छा रहता है तो दे देता है। दादा आप इतने हैंडसम हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, आप बचपन से गाते आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह पे आप फेमस थे। गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी रही होंगी आपकी। हाँ, कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं अभी तक? गिनती तो याद नहीं है। तो कभी पकड़े कि नहीं गए जब इतने सारे लोग थे? नहीं, वैसा कुछ केस हुआ है वैसा, लेकिन वो एक तरफा आपके उसमें नहीं, उसमें फिर आगे नहीं बढ़ने सके। कारण था उसमें कि कुछ अपना जिम्मेदारी था, पारिवारिक घरेलू, हाँ, तो बहुत उस तरह का केस मतलब कि आता था, लेकिन कभी मतलब उसमें सीरियस नहीं लिए कभी। दादा आप अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? मतलब कर रहे हैं। कभी तो रहा होगा ना? हाँ हाँ, कॉलेज लाइफ में कुछ साल तक चला था। लेकिन साल फिर अपना हाँ, फिर कितने अपना साल हुआ, तक? बस घूमना फिरना। फिर ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप का है होगा, उसका शादी हो गया। अब इधर हम अपना कलाकारी, इधर अपना क्षेत्र में, अच्छा उनका शादी हो मतलब गया? प्यार से ही अपना, बस मतलब एक दो, क्या बोले उसको, आपकी जो शादी हुई, ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज है मेरा। अरेंज मैरिज है। क्यों आप लव मैरिज पे भरोसा नहीं रखते कि नहीं, चलो वैसा कुछ बना ही नहीं शुरू से ही, मतलब इतना बिजी हो गया जी संगीत लाइन में घुसने के बाद। शुरू से मतलब क्या बोले, कुछ संस्कार वैसा नहीं मिला, मैंने इसके चलते थोड़ा सा रास्ता भटके नहीं कभी। एक बड़ा स्टार होने का कभी फायदा उठाया है? जैसे किसी होटल में आप कैसा फायदा? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में आप नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। आप नाश्ता करके बाहर निकले और वहाँ पे सारे लोग आपको पहचान गए, अरे अरे पवन दा होता है। और जो उसका ओनर है, दादा पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं, अबे चलो यार जब नहीं चाहिए तो, इस तरह का हाँ, मोमेंट? ऐसा तो बहुत होता है, लेकिन मेरा सोच वैसा नहीं है। शुरू से एकदम पेमेंट करके ही आते हैं। पेमेंट करके हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं लेता है। नहीं दादा, आप पहली बार आए हैं, आप एकदम भगवान हैं, ऐसे है वैसे। हम बोले कि अरे हाँ, लेकिन फिर हम बोलते दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे, अगर पेमेंट नहीं लोगे तो दोबारा फिर आपकी दुकान पर नहीं आए। अच्छा ठीक है दादा, तो दीजिए, लेकिन मैंने कंसेशन करके। अच्छा आपके घर में किन का चलता है, आपका या भाभी जी का? भाभी का भी चलता है, मेरा भी चलता है। भाभी जी गुस्साती हैं कभी? झगड़ा कैसे नहीं होता है? घुसाएगी? गुस्साती है? तो किसका भाभी नहीं घुसाती? गुस्साती है तो आप कैसे मनाते हैं? मनाना का है, कुछ ला देते हैं कुछ सामान उमान। आपके गाना सुनती हैं? शुरू में नहीं सुनती थी, लेकिन बाद में, पहले नहीं देखती थी, लेकिन बाद में फिर हाँ, कोई भी गाना रिलीज होता है अच्छा सुनती हैं और बोलती है कि हाँ ये गाना अच्छा है। कोई ऐसा गाना जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं, जो आपका सॉन्ग हो? है बहुत सारा गाना। पियर फूल जखन फूलेला सेह बिरा गोरी तोरी आई दिया वेला, पियर फूल जखन फूलेला सेह बिरा गोरी तोरी आई दिया वेला, गुनगुन करी भवे राजे फूले बैठेला, गुनगुन करी भवे राजे फूले बैठेला, हो मनी जानो गुया जाने, मनी जानो गुया जाने, गोरी हो गोरी हो। शानदार गाना। आपके अंदर जितना रोमांस है उतना ही आपके अंदर सैडनेस भी है। एक गाना मैं कंटिन्यू 3-4 सालों तक रोज मैं सुबह उठता था
तो जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं ना, कौन सा गाना? बेदर्दी गुइया दर्द नहीं जानेला, 3-4 सालों तक मैं रोज उसको सुन रहा था। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप साक्षात मेरे सामने हैं। गाना तो अच्छा था ही, गाना से अच्छा उसमें देखिएगा, उसमें जो म्यूजिक कंपोज किया हुआ था ना, हाँ, हमारे आदरणीय भूषण मुंडू, ओके, भूषण दा का म्यूजिक था उसमें, सालेम ग्रुप। हाँ, तो उनका जो भी सैड सॉन्ग हो या रोमांटिक हो, तो उनका एक अलग ही पहचान है संगीतकार के रूप में झारखंड में। तो बहुत सुंदर उसमें म्यूजिक बजाए थे। 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बेदर्दी गुया दर्दो नि जानेला, बेदर्दी गुया दर्दो नि जानेला, उकरी याद में पल पल सोचोला, ढर के लालोर से के पुछोला, छतिया भीतर दिल कांदेला, बेदर्दी गुया दर्दो नि जानेला। सुपर दादा, अच्छा सुपर। आपके गानों में लिरिक्स बड़े शानदार होते हैं। अगर आप सैड सॉन्ग गाते हैं तो भी, रोमांटिक गाते हैं तो भी, हाँ। या जो आपका कल्चरल सॉन्ग भी होता है, तो इसमें आप मानते हैं कि राइटर का बहुत बड़ा योगदान है? पूरा योगदान रहता है आपके गीतकार का। गीतकार का कौन से गीतकार आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? देखिए, नागपुरी जगत में कुछ राइटर ऐसे हैं जो कि हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, और गाना की जहाँ तक बात होता है तो सबसे पहले मैं उनको फ़ोन करता हूँ। जैसे कि आदरणीय मेरे अंकल राज रॉय, सबसे पहला राज रॉय हाँ, साहब। उन्हीं का लिखा हुआ गीत, जैसे छम छम पायल बाजे जो गीत सुनाए आपको, वो पहला गीत उन्हीं का लिखा हुआ। लगभग अभी तक जितना भी गीत गाए हम लाइफ में, और 8,000-9,000 लगभग हुआ होगा, तो 50% गाना, 60% उन्हीं का लिखा हुआ। एक वो हो गए रवि राम जी थे, रवि राम, उनका भी, जिसे बहुत कम गाना लिखते हैं लेकिन जो भी गाना लिखते हो धांसू सटीक, तो वो राइटर भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे भाई विजय प्रभाकर। अच्छा, अभी आप देखिए नवरात्र के बेला में अभी उनका लिखा हुआ गीत में जितना भजन है, सारा गीत लगभग 4-5 गाया अभी, तो उसमें से 3-4 गाना उन्हीं का है, विजय प्रभाकर जी। हाँ, विजय प्रभाकर जी का है। और उनका लिखने का शैली हाँ बहुत ही खूबसूरत, और एक एक चीज़ बारीकी से, एक एक शब्द सोच समझ के लिखते हैं, तुकबंदी हो, और हर गाना में उनका बहुत मेहनत लगता है, गाने में भी मेहनत लगता है कि उनका जो उतार चढ़ाव सुर, जो लय होता है, और हर लाइन में नया शब्द होता है उनका। जैसे कोई भी गाना में एक ही लाइन को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अंतरा आया तो हर अंतरा में हर लाइन अलग अलग उसमें वर्डिंग्स रहेगा, तो सब चीज़ एक तो अच्छा है। बहुत बड़ा योगदान है मेरा इस क्षेत्र में आने का, जिसे उनका सहयोग है आपका शत्रु नायक जी का। वो हमको बेड़ों से उनको पता चला कि अच्छा आवाज़ है, कि बड़े भाई के थ्रू से, और वो मेरे घर गए और वहाँ से वो हम लोग को बोले कि गाना तैयार करो, हम रिकॉर्ड करा देंगे। तो वही ब्लू पापा स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड किए, गाना तैयार किए। राज राय जी ने लिखा गाना, 7-8 गाना पायल का, और हम लोग ब्लू पापा की स्टूडियो में रिकॉर्ड किए। आपकी फेवरेट फीमेल सिंगर जिनके साथ आपको डुएट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो? वो तो अब एक ही नाम था, जो जोड़ी था हम लोग का, पवन पंकज मोनिका। तो मोनिका जी के साथ में अभी भी अगर कोई भी गीत हम रिकॉर्ड करते हैं तो और गाना से ज़्यादा व्यूज़ मोनिका, हाँ, दोनों का नाम से हाँ, जाता है। और उनका गाने का जो अंदाज है वो हमको लगता है कि मैच करता है। फिर कभी फ्यूचर में पवन पंकज और मोनिका जी को साथ में हम लोग देख सकते हैं? एकदम देख सकते हैं। कुछ गीत रिकॉर्ड भी किए हम, लेकिन अभी
अभी बाजार अब रिलीज नहीं हुआ है अभी मार्केट में, और कुछ तैयारी है, कुछ अच्छा, कुछ पुराने जो अंदाज था हम लोग का, उस चीज़ को लेके फिर से एक बार श्रोता लोग का भी रिक्रिएट करने का कमेंट आता है कि भैया कुछ पहले का जो अंदाज था उस टाइप का सॉन्ग लेके आइए, तो आएंगे। 20 साल पहले का संगीत, जैसे आपके गानों में बहुत अच्छे लिरिक्स, कोई फुहरता नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं, कल्चर दिखता था, ट्रेडिशन दिखता था, संस्कृति परंपरा सारा कुछ दिखता था। एक वो पहले का संगीत था और एक आज का संगीत है, आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है? बहुत फर्क है। जैसे पहले का गाना में मेहनत होता था, तो पहले का गाना में मेहनत झलकता था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं, अभी सस्ता हो गया। जल्दबाजी बोले या जो भी है, बड़ा सस्ता है, मेहनत नहीं दिखता है। पहले का जैसे कोई भी गाना उठा के देखिए आप, उसमें गाना के साथ धुन जो म्यूजिक होता था वो भी याद हो जाता था। हाँ, सुनने वालों को। हाँ। बिल्कुल। अभी जो है, अब कोई भी धुन अभी याद करके दिखा दीजिए, नहीं याद होगा, नहीं याद होता, गाना तक आपको याद नहीं होगा, क्या बोला क्या नहीं, इस टाइप का। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है अभी, थोड़ा सा दिन ब दिन अच्छा होना चाहिए। 100 बात का एक बात, अभी चाहता है लोग कि रातों रात स्टार बन जाए, हाँ, जबकि वैसा नहीं होता है। इसके लिए तपस्या करना पड़ता है थोड़ा। बिल्कुल। मैंने एक गाना ऐसा गाया जो कि रात भर में हम सुपरस्टार, वैसा नहीं होता है। संगीत साधना वाला चीज़ है, उसमें समय लगता है। कभी किसी सिंगर के गाना सुनने के बाद आपको ये फील हुआ कि काश ये गाना मैं गाता? फनोसारी का गाना जैसे था, चल तो गई यारे अम्मा बगीचा, हाँ हाँ, झुलुआ झूला। ये जितने बड़े सिंगर हैं सब आपके टाइम में ही आए? हाँ, सब लगभग कुछ आगे पीछे? हाँ, कुछ आगे पीछे। बशीर अंसारी तो पहले से थे? हाँ, पहले से थे, पहले से 2-4 साल पहले से थे। कभी किन्हीं के साथ कंपटीशन फील हुआ, लगा कि यार ये कंपटीशन दे रहा है? नहीं, वैसा तो कभी नागपुरी में आज तक वैसा कंपटीशन वाला स्टेज तो अभी वैसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अंदर से तो वैसा भावना रखना ही चाहिए सिंगर को। अगर स्टेज शो है और 5 सिंगर है उसमें, तो हर कोई कुछ चाहेगा कि मैंने आज का हीरो हमको रहना है मंच का। कभी ऐसा हुआ? तो ऐसा सोच लेके रखना भी चाहिए। हाँ। और हर कोई चाहता है, मतलब वो जाहिर नहीं होता है, लेकिन चाहता है हम ऐसा गाया तो हम उससे अच्छा गाएंगे, ऐसा सोच तो रखता है। टी सीरीज मैंने सुना है कि वो नागपुर में आई थी आज के 20 साल पहले, और आप लोगों से गाना गवाना चाहती थी। टी सीरीज आप लोगों से वो गाना गवाना चाहते थे, टी सीरीज वाले, और आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार थे। एकदम सही बात। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, किन के साथ गाना है, फिर आपने क्यों नहीं गाया? क्या रीजन था उसमें? ऐसा था कि नागपुरी इंडस्ट्री उस समय पूरा रनिंग में था। ठीक है, रनिंग बोलेंगे तो जो यहाँ का लोकल सीरीज, जी सीरीज, IS सीरीज, राजधानी, और नागपुरी का एक बहुत अच्छा सा बाजार मतलब कि खड़ा हो चुका था, रनिंग में था। सभी सीरीज वाला जो यहाँ का था, सिंगर तो बहुत ज़्यादा नहीं था उस समय, 3-4 सिंगर का आपका एल्बम चलता था, 4 से 5 सिंगर ही था उस समय। तो यहाँ का जैसे मतलब इतना चाहता था ये लोग, और जो अपना कंपनी खड़ा किया था जो भी है यहाँ का सीरीज वाला लोग, तो लोग नहीं चाहा कि यहाँ से कोई सिंगर बने, बाहर जाए। क्या आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता था या नहीं? वैसा कुछ प्रेशर नहीं था, लेकिन हमेशा सब सहयोग करता था। लोकल सीरीज वाला जो भी है, हाँ, हमेशा सहयोग किया है, वो चीज़ को नहीं भूल सकते हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर छोड़ के अगर चले जाते, हाँ, अगर खुद का अपना देखते तो यहाँ का जो सीरीज वाला सब था वो लोग बैठ जाता। जैसे उसमें ऑफर आया था, हमको आया था विष्णु नायक जी को आया, स्वर्गीय विष्णु जी को भी आया था। 4 बार 5 बार मीटिंग हुआ था, दर्शन कुमार जी से बात भी कराया गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या रीजन क्या था? रीजन यही था कि यहाँ से मतलब कि नागपुरी के लिए हम लोग को गाना, हाँ, शुरू से हम लोग का सोच था कि नागपुरी गाना अपना झारखंड के लिए गाना है, और इसको अपना संगीत को बढ़ावा देना है। हाँ। अब वहाँ का बात था कि थोड़ा सा आपको गाना होगा हिंदी भजन, हाँ, आप गाइए, हाँ, जिसके साथ गाना चाहिए, हाँ, उसके साथ आपको गवाएंगे।
आपको रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी, ये वो सब कुछ देने और के लिए सारा चाहते हैं। कुछ। और मोटी रकम भी दे रहे थे, हाँ, जितना बोलिए आपको दे रहे हैं। तो उसी समय का बात है जिसमें लखा सिंह लखवीर जी लखवीर सिंह लखा। का उनका एंट्री हुआ था। एक और कोई कलाकार थे। उस समय का बात। जितने क्षेत्रीय इंडस्ट्री थी, जैसे पंजाबी, भोजपुरी, उड़िया, टिसरी सब जगहों पे जा रहे थे, नागपुरी में भी आई थी। लेकिन दादा वो इंडस्ट्री आज काफ़ी बड़ी हो गई है। इसका अफसोस होता है कि अगर आप लोग टिसरीज के साथ जाते या टिसरीज के साथ नहीं, तभी कुछ और होते। अभी तो हम लोग ऊंचा पद में होते। अफसोस होता है इसका। हाँ, अगर टी सीरीज के लिए गाते, विनस वहाँ से भी आया था, विनस बड़ा बड़ा कंपनी से ऑफर आया था। अब अगर टिसरी जाए, आपको ऑफर करे तो अब गाएंगे? क्योंकि अब वो कंपनी तो शायद मार्केट में रनिंग नहीं है, नहीं है, और उस तरह का कोई प्रेशर भी नहीं है। नहीं, अभी प्रेशर नहीं है। उस समय था, एक थोड़ा सा बंधन तो था कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग का क्या होगा। हाँ और वो लोग सुख दुख में हमेशा साथ दिया था। हाँ, तो मैंने बीच अथी में हम लोग फंस गए। गए। तो अब अगर बड़ी कंपनी आती है, टी सीरीज, विनस, वेब म्यूजिक, हाँ, अभी अब आपको खुला छूट है। अभी कहीं के लिए भी गा सकते हैं हम। गा सकते हैं अभी गाया जा सकता है। आपको नागपुरी इंडस्ट्री में अगर 2-3 बदलाव करने का मौका मिले, तो 2-3 बदलाव आप क्या करना चाहेंगे? झारखंड का संगीत जो है, हाँ, उसका जो भी है ओरिजिनल नागपुरी मिट्टी से जो भी है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसी पर ही काम करना चाहिए। जैसे अभी देखिए आप, संथाली, हाँ, कोई भी गाना बहुत चलता है। हाँ, जबकि स्लो गाना ही होता है तो मिलियन गाना चलता है। तो क्या वो गाना खराब है? नहीं ना। और अपना जो ओरिजिनल चीज़ है, हाँ, जो भी वेशभूषा, पहनावा, चाहे गाना, उसी को लेकर चलता है। अपना जो ओरिजिनल चीज़ है, मिट्टी, बदलना नहीं चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। अभी जैसे बदल दीजिएगा तो फिर इसका तो संगीत का खत्म हो जाएगा ना अस्तित्व। अब हिंदी इसमें, अब नागपुरी में अब अलाप हिंदी घुसा दीजिएगा, फिर अंतरा में जाके कुछ और कर दीजिएगा, तो ओरिजिनल जो चीज़ है, का सुगंध जो भी अथी है नागपुरी, तो वो चीज़ धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है। ना आपका नागपुरी रहेगा, ना हिंदी रहेगा, ना भोजपुरी रहेगा। तो अभी नागपुरी गाना भी आपका देश विदेश में भी सुनता है, विदेश में भी सुनता है। तो फिर क्या बोलिएगा, ये नागपुरी है? तो उसमें तो आधा हिंदी है भैया। तो कैसे बोलिएगा कि ये हम लोग का नागपुरी? तो वो चीज़ तो सुनता है, हिंदी सुनता है, तो उसे अब मैच कर रहा है, टैली हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दादा, लोग ये बताते हैं कि नागपुरी इंडस्ट्री के सबसे हाई पेड सिंगर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं। आज के 20 साल पहले शायद आप 60, 70, 80 हज़ार लेते थे एक एल्बम के। बताइए कुछ इस बारे में। सच्चाई तो यही है। उस समय का दौर था और एक अच्छा बजट था उस दौर में, और एक एल्बम में 75-80 हज़ार रुपये तक मिलता था, जिसमें 6 गाना 7 गाना होता था एक एल्बम में। और कमाई भी होता था, बेनिफिट भी होता था प्रोड्यूसर को। हम लोग एक गेम खेलते हैं। जरूर खेलते हैं। मैं नागपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का नाम लूँगा, आपको उनका एक विशेषता बताना है। ठीक है। रमन गुप्ता, वो तो एक्सप्रेशन किंग, दिनेश देवा, सदाबहार राजेश खन्ना, सतीश शाहदेव, वो तो बहुत हैंडसम है। जो उनको हम 15 साल पहले, 20 साल पहले देखे थे, अभी भी वैसे ही दिखते हैं। बंटी सिंह, बंटी सिंह भी ऑलराउंडर, सदाबहार, हर तरह का गीत उनके ऊपर जचता था जब फिल्माते थे। सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, डांस भरा, हाँ, हर तरह का गीत को अच्छे तरह से निभाते थे बंटी सिंह। ज्योति साहू, बहुत अच्छे सिंगर। मोनिका मुंडू जी, झारखंड की कोकिला। इग्नेश जी, एग्नेस भी सदाबहार सिंगर है। वसीर अंसारी, बशीर अंसारी दा, उनके साथ हम बहुत दिन काम किए। उनके साथ में गए थे हम कलकत्ता, आपका सजना नाड़ी का शूटिंग में। हाँ, बहुत अच्छा गायकी है उनका भी। उनका आवाज़, उनका फैन थे हम। मनोज शहरी, वो भी सदाबहार सिंगर है। विवेक नायक, हाँ, विवेक नायक अभी के दौर में वो तो स्टार, हाँ, बहुत उनका फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। और वो सिंगर भी है बेहतरीन, और एक्टर में भी कदम रखे हैं, तो एक्टर भी बहुत अच्छा। नितेश कच्छप, अच्छा, नितेश मामा बोलते हैं उनको प्यार से हम। नितेश मामा, तो उनका तो सब दीवाना, खास करके लड़की लोग बहुत ज़्यादा दीवाना। उनका जो गाना है, जो अंदाज में उनका गाना आता है, लेकिन हम कभी कभी उनको
डांटते भी हैं। नितेश जी को। हाँ, कभी हम लोग कि मामा ज़्यादा ओवर नहीं करना है, एकदम दायरा में गाइए, अच्छा अच्छा गाना गाइए। हाँ, लेकिन उनका गाने का अंदाज और जो स्टाइल है, उनका बॉडी लैंग्वेज है स्टेज में अथी बहुत अच्छा सुपर है। हाँ, तो कभी भी अथी होता है तो हमसे पूछते हैं, गुरुजी बोलते हैं। हाँ, गुरुजी मानते हैं हाँ, आपको। तो हम बोले कि मामा ऐसे गाइए, ऐसा कीजिए, तो कुछ कुछ बीच बीच में बताते रहते हैं। ओके। सब कलाकार अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कोई रास्ता थोड़ा सा भटक जाता है, तो हम लोग अब सीनियर के नाते उस लोग को बोलते हैं थोड़ा सा संभाल के चलो। आप अपने छोटे भाई पंकज दा के बारे में एक बात बताइए जो हम लोग और किसी को नहीं पता है। पंकज तो मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, और हम लोग शुरुआत किए हैं साथ में ही शुरुआत किए हैं। बहुत सारा गाना उसका भी है, आप सर्च करके आप सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कारण है जिसके चलते थोड़ा सा इस लाइन से उसका बीच में एक बार चीफ आया था, याद है आपको? हाँ, चीफ। जिसमें नागपुरी हमको हाँ, लगता है कि चीफ। नागपुरी मतलब कि दब गया था, मार्केटिंग चाहे जो भी बाजार इसका सारा कुछ ख़त्म हो गया था। उसके बाद आया यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जिस समय चीप आया उस समय से थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा संगीत लाइन से थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, लेकिन अभी गाता है। उसका जो गायकी है, उसका आवाज़ में बोल्डनेस है। हाँ, कोई भी गाना को गाता है तो साउंड सिस्टम कभी भी सुनिएगा, आउटपुट में फील से गाता है, दिल से मेहनत करता है। उसका भी बहुत सारा अच्छा गीत है, हिट है। साथ में मेरा कम से कम 5 गाना होता था एक एल्बम में, तो 3 गाना उसका होता था। जब भाभी जी गुस्सा जाती हैं अच्छा, तो आप कौन सा गाना गा के मनाते हैं उनको? नहीं वैसा तो कभी हुआ नहीं कि गाना से कोई माने, गाना से नहीं होता है वैसा। लेकिन मजाक से कभी अथी हो गया तो बात से ही मनाना पड़ता है। अच्छा। गाना से तो वैसा कभी नहीं नहीं मानती है। अब गुस्सा आ गया, गाना सुनेगा तो गाना अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा, उसको दूसरे हिसाब से उसको मनाना पड़ेगा। और नहीं मान चलिए ठीक। तो हम लोग इस कार्यक्रम को आखिरी दौर में है, और आखिरी दौर में है, और आपके एक गानों के साथ इसको समाप्त करना चाहते हैं। कोई एक गाना हो जाए। ठीक है। दीवाना बन गया घूं, आशिक मोए तोरे ऐ सनम, चांद बदरी में लुकी जाएला, चांद बदरी में लुकी जाएला, गोरी रे काले शरमाएला, गोरी रे काले शरमाए, गोरी रे काले शरमाएला, गोरी रे काले शरमाए, चांद बदरी में लुकी जाएला। तो धन्यवाद है सोनू जी, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जोहार। जोहार जोहार, प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद।